You are welcome in Shivam English Mentor. Today I am going to tell you adverbs soon and early. Use of soon and early. Soon and early दोनों एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। सून तुरंत, जल्दी, मतलब, और अर्ली समय से पहले, तड़के के अर्थ में किया जाता है। सून जो है फ्यूचर एक्शन को डिनोट करता है, ये बता रहा है। और अर्ली एक पीरियड ऑफ टाइम से के शुरू करने वाले के लिए शुरू किया जाता है। दोनों के प्रयोग में थोड़ा बहुत अंतर है। ऐसे तो सून और अर्ली, सून में तुरंत, अल्प समय पहले, अर्ली में तड़के, निर्धारित या उम्मीद किए गए समय से पहले। भाई अंतर तो जरा सा है, बस स्लाइटली अंतर है, और दोनों के बारे में मैं अलग अलग बता रहा हूँ। अब शुरू करता हूँ सून के बारे में। यूज ऑफ सून, यूज ऑफ सून। सून का प्रयोग, नंबर 1, सून का प्रयोग जल्दी, तुरंत, अल्प समय पहले, अल्प समय पहले, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले के अर्थ में, के अर्थ में एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। देख लिया, हो गया। सून का मुख्य ही प्रयोग है। सून का प्रयोग जल्दी, तुरंत, अरे सून कहते हैं तुरंत, सुन मैंने सुनना नहीं, तुरंत, जल्दी, अल्प समय पहले, थोड़ी देर पहले के अर्थ में एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अब आने की संभावना कम है, आता है लेट करके, तो हम कोई कह रहा है कि नहीं नहीं वो जल्दी आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, सुन, वही कह रहा है। जैसे मैं कहा ही विल कम सून, ही विल बी कम सून, वह यहाँ तुरंत होगा, ये भी कह सकते हैं कि ही विल बी कम सून कहें, अच्छा ही विल बैक सून, ही विल बी बैक सून, और बढ़िया हो गया। वह वापस तुरंत होगा। मान लीजिए गया है कोई व्यक्ति, ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति गया है किसी स्थान पर, और कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति वापस तुरंत होगा। अब मान लो कि कहा जाए कि वह यहाँ तुरंत आएगा, तो ही या वह यहाँ तुरंत आएगी, तो सी विल कम हियर सून। ऐसा क्यों मैं किया? सी विल कम सून हियर भी लिख सकता था,
लेकिन इसके बारे में मैंने बता दिया है। इसका ऑर्डर, ये प्लेस है और ये टाइम है। सुन क्या है? टाइम है। टाइम को लास्ट में ही रखना है, ठीक है। तो ही सी विल कम्स हियर, ही विल कम हियर सून, वह यहाँ तुरंत आएगी। देख रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कि फ्यूचर टेंस में भी है और फ्यूचर को भी क्या कर रहा है? फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस भी कर रहा है। जैसे मैं कहा, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया जल्दी आइए, तो तुरंत आइए, मतलब अब समय मत लीजिए, अल्प समय में, जितना कम से कम समय लगे आइए। तो क्या कहेंगे? प्लीज कम सून, ठीक। प्लीज कम सून मतलब अल्प समय, जल्दी। अब मान लीजिए कोई परेशानी है, कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, तो वही कहता है जल्दी सहायता कीजिए, ठीक है। तो हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी सून। देखा, प्लीज हेल्प मी सून। मैंने कहने का मतलब कि एडवर्ब के रूप में मैं देख रहे हैं आप कि बी वर्ब है यहाँ होना, और उसके बाद से सुन का प्रयोग हुआ है। यहाँ कम है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है सुन, भाई ये भी देखना है। और यहाँ प्लीज कम सून, तो आप देख ही रहे हैं कि वर्ब के बाद तुरंत एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। हेल्प मी ऑब्जेक्ट आ गया है, इसके बाद यह सुन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ मैं बता दिया कि सुन का प्रयोग जल्दी, तुरंत, अल्प समय या थोड़े देर से पहले के अर्थ में एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। हो गया। इसी से आए सुन आएज का भी प्रयोग होता है, नो सुनर का भी प्रयोग होता है सुन से ही। तो सुन के बारे में मैंने बताया। अब थोड़ा बार बात करें आए सुन आएज का। आए सुन आएज, रूल नंबर 2, आए सुन आएज का प्रयोग नो लेटर देन मतलब ज्यों ही, तुरंत ही। नो लेटर देन कोष्ट में ज्यों ही, बहुत ज्यों ही का प्रयोग होता है के अर्थ में होता है। ये एडवर्ब है। आए सुन एज का प्रयोग नो लेटर देन मतलब ज़्यादा समय नहीं, नो लेटर देन, लेट से लेटर, देन मतलब ज्यों ही, तुरंत। वो भी तो अर्थ तुरंत, लेकिन हिंदी में हम लोग उसे ज्यों ही बोलते हैं, क्या अर्थ में होता है। हाँ, जैसे मैं बात करें आए सुन आएज, आएज सुन आएज, अपने पर बात करते हैं। आए सुन आएज, आई गाट प्राप्त किया, आई गाट माई ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर। I left for school। देखा, जब ही मैं ज्वाइन लेटर प्राप्त किया त्यों ही, याद रहे यहाँ कामा का अर्थ है, कामा से सोचिएगा क्या, यहाँ त्यों ही हो गया। आई सुन एज आई गाट माई ज्वाइनिंग लेटर, आई लेफ्ट फॉर स्कूल, अथवा लिख सकते हैं आई लेफ्ट फॉर स्कूल, आई सुन एज आई गाट माई ज्वाइनिंग लेटर। इसको दोनों रूप से लिख सकते हैं, यहीं रुके, अथवा आई लेफ्ट फॉर स्कूल, आई सुन एज I got my joining letter, वही अर्थ होगा उसमें, कोई दौर एकदम वही अर्थ। आई लेफ्ट फॉर स्कूल, आई सुन आई गॉट माई ज्वाइनिंग लेटर।
इसका अर्थ यही, या चाहे पहले लिखिए इसे या बाद में लिखिए, अर्थ वही होगा। ज्यों ही मैं ज्वाइनिंग लेटर अपना प्राप्त किया, सही बात है। ठीक 10:30 बजे यहाँ, 10 बजे नहीं, 10 से पहले ही पा गया कि वहाँ 10:30 बजे पहुँच गया। आम भागा रेस में। वही कहा कि आए सुनाए ज्यों ही के अर्थ में, तो आए सुन एज का प्रयोग नो लेटर देन अर्थात ज्यों ही के रूप में किया जाता है, आर लेटर के रूप में। जानते हैं कि सुन से सुनर बनता है। सुन पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग है, तो सुनर क्या होता है? कॉम्परेटिव है। इसमें सुनर के बारे में थोड़ा बात कर दे और तब तो इसके बारे में बताएंगे। तीसरे रूल में मैं कह दूँ नो सुनर देन, नो सुनर का प्रयोग के साथ, ठीक है, नो सुनर का प्रयोग ज्यों ही के अर्थ में, ज्यों ही के अर्थ में होता है, किंतु नो सुनर के बाद, किंतु इसके बाद अब ये मत सोचिए नो सुनर दोनों एक साथ है। किंतु इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, या ये कहे चलिए एच ही हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, अदर वर्ब, ठीक, वर्ब जो भी या अदर वर्ब, इसके बाद व्हेन नहीं, उसके बाद देन, हार्डली स्कार्सली के बाद व्हेन। याद रहे दादी, ये पढ़ाएंगे जब हम कंजक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे नो सुनर हार्डली स्कार्सली के बाद, नो सुनर के बाद देन का कंजक्शन है, और हार्डली स्कार्सली के बाद व्हेन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ चूँकि हमको नो सुनर बताना है तो नो सुनर के साथ थोड़ा स्ट्रक्चर बता दें। का प्रयोग होता है अर्थात सेंटेंस इंट्रोगेटिव की तरह होता है, इंट्रोगेटिव की तरह होता है बिना क्वेश्चन मार्क लगे, ठीक है, बिना क्वेश्चन मार्क लगे, बिना क्वेश्चन मार्क के, या ये कहें बिना क्वेश्चन मार्क, लिख ही दें क्वेश्चन मार्क लगे, ठीक है, ओके। यही नो सुनर में है। इसे बात करें नो सुनर, नो सुनर डिड ही सी ए लायन देन ही रैन अवे। देखा, देन भी लगा यहाँ नो सुनर डिड ही, इसको हम ही गलत लिख दें कि नो सुनर के बाद ही डिड खत्म हो जाएगा तो सा लिख देते हैं, तो ये सरासर गलत है। नो सुनर डिड हटा दिया, नो सुनर ही है, नो सुनर ही सा ये लायन देन ही रैन अवे, ये गलत है। हाँ ये सही है, नो सुनर डिड ही सी ए लायन, जानते हैं डिड हट जाएगा तो यह सा हो जाएगा, ये गलत है, ये सही है, मैं इसीलिए बता दिया। मैं कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, मैंने इसका बता रहा हूँ नो सुनर से ही होती है। तो ज्यों ही मैं, जैसे ही उसने कोई शेर को देखा तुरंत वह भागा। देखा, तो इसका अर्थ क्या है? तुरंत या ज्यों ही, वही अर्थ है। तक नो सुनर का प्रयोग भी ज्यों ही क्या अर्थ में है? आय सुन एज की तरह, जो आय सुन एज था सेम वही है, ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर है कि इंट्रोगेटिव की तरह होता है। और बात करें सुनर एंड लेटर चौथा में,
सूनर एंड लेटर का प्रयोग, सूनर एंड लेटर, तुरंत और बाद में, सूनर एंड लेटर, जान गए। यह भी कंपैरेटिव, यह भी कंपैरेटिव लेट का लेटर, आज नहीं तो कल। इसका अर्थ होता है सूनर एंड लेटर का प्रयोग आज नहीं तो कल, ठीक है, का प्रयोग आज नहीं तो कल के अर्थ में होता है, में होता है। जैसे बताया माई सन, जैसे प्रत्येक लोग कहते हैं, जैसे अक्सर माताएं कहती हैं, कुछ जो है लड़के दुष्प्रवृत्ति के होते हैं तो घर के लोग परेशान रहते हैं, माता पिता दोनों परेशान रहते हैं, तो माताएं जो है संतुष्टि देती हैं और कहती भी है क्या कि माई सन विल सूनर आर लेटर, क्या करेगा, आज नहीं तो कल, लुक आफ्टर क्या हिज फैमिली, आज नहीं तो कल अपने परिवार को की देखभाल जरूर करेगा, ठीक है, यही कहा जाता है। तो वही माई सन विल लुक आफ्टर हिज फैमिली सूनर आर लेटर, सूनर आर लेटर, देखा, माई सन विल लुक आफ्टर हिज फैमिली, लुक आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब, लुक आफ्टर के साथ ट्रांजिटिव हो गया, तब हिज फैमिली क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, तब माई सन विल देखभाल करना, हिज फैमिली अपने परिवार को, का सूनर आर लेटर, अरे आज नहीं तो कल, देख लिया इसका अर्थ कि माई सन विल लुक आफ्टर हिज फैमिली सूनर आर कल, सूनर आर लेटर, आज नहीं तो कल करता, ठीक है। इस प्रकार ने बताया। एक भी होता है सूनर एंड आफ्टर, या ये कहते सुन आफ्टर, तुरंत बाद, सुन आफ्टर तुरंत बाद, सून आफ्टर थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, सुन आफ्टर का प्रयोग, क्योंकि सुन पढ़ा रहा हूँ, सुन से संबंधित बता रहा है हमको, तो सुन आफ्टर का प्रयोग थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद के अर्थ में, के अर्थ में होता है, में होता है। I shall go, I shall go to see my mother, soon after I arrive, देखा, I shall go to see my mother soon after I arrive, मतलब थोड़ी देर बाद, कब के, I arrive पहुँचने के, I shall go to see my mother soon after I arrive, यहाँ I arrive मैं पहुँचता हूँ नहीं, मैं पहुँचूँगा, soon after थोड़ी देर, पहुँचने के थोड़ी देर बाद मैं अपनी माँ को देखने जाऊँगा या देखूँगा। आई विल गो टू सी, आई शैल, सी भी हो सकता है, लेकिन आई शैल गो टू सी, मैं देखने जाऊँगा माई मदर सुन आफ्टर, थोड़ी देर बाद, आई अराइव, मतलब मैंने पहुँचने के थोड़ी देर बाद मैं अपनी माँ को देखने जाऊँगा, ठीक है। अब बात करें कि सुन का प्रयोग, अब सुन का प्रयोग बता दिया, सुन सुनर एंड लेटर का बता दिया, आए सुन एज का बता दिया, नो सुनर दैन का भी बता दिया।
अब बात करें सुन के बारे में, तो पास्ट टेंस में, मतलब पास्ट टेंस में क्षणिक समय मतलब खास समय से पहले के लिए किया जाता है। तो रूल नंबर 6, सुन का प्रयोग पास्ट टेंस में खास मतलब कुछ क्षण के खास समय के बाद या कुछ क्षण पहले। सुन का प्रयोग पास्ट टेंस में कुछ क्षण के बाद के कुछ या किसी खास समय के तुरंत बाद देखा, सुन का प्रयोग पास्ट टेंस में किसी खास समय के तुरंत बाद के अर्थ में भी होता है, के अर्थ में भी होता है। ऐसे में बताया, द ऑफिसर प्रेस्ड द बेल, या द प्रिंसिपल प्रेस्ड द बेल, अधिकारी ने घंटी दबाया। द इम्प्लाई soon appeared। देखा, द ऑफिसर या द प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल दबाते हैं। द प्रिंसिपल प्रेस्ड द बेल, आया है इम्प्लाई द प्यून कह देंगे। द प्यून सून एपियर, तुरंत प्रकट हुआ। वही कह रहा है किसी खास समय के तुरंत बाद। अरे घंटी दबाया तो कुछ समय, घंटी दबा तुरंत खास समय है, वो खास समय है। घंटी दबा तो सब खड़ा, प्रिंसिपल जो है चाहे अधिकारी, घंटी दबाया उसके बाहर खड़ा इम्प्लाई चाहे चपरासी, तुरंत आना है उसको। तो किसी खास समय के तुरंत बाद पास्ट टेंस में होता है, नहीं बताया। नहीं तो जानते हैं कि सुन का प्रयोग फ्यूचर एक्शन के लिए ही किया जाता है। और शुरू करते हैं हम अर्ली का बात। अर्ली जो है, अर्ली के बारे में बता दूं। अर्ली मतलब तड़के, समय से पहले, निर्धारित समय से पहले, जो हमारा समय दिया गया, उम्मीद किया हुआ समय, उसे पहले। यूज ऑफ अर्ली, अर्ली का प्रयोग, अर्ली का प्रयोग निर्धारित समय से पहले, निर्धारित समय से पहले तड़के या उम्मीद किए गए समय से पहले, किए गए समय से पहले के अर्थ में होता है। के अर्थ में एडवर्ब ऑफ टाइम, यह भी टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में होता है, के रूप में होता है। वैसे बता दूं, होता है। जैसे निर्धारित समय से पहले, तड़के, उम्मीद किए गए समय से पहले के अर्थ में होता है, यही है। और क्या इसमें बता दूं, रोज सारनाथ एक्सप्रेस आती है, मान लीजिए किसी दिन पहले आ जाती है तो क्या कहेंगे, द सारनाथ ट्रेन एक्सप्रेस का नाम है। सारनाथ में रुकती नहीं है, एक तरफ से रुकती है। तो द सारनाथ एक्सप्रेस अराइव्ड, पहुंची 5 मिनट्स अर्ली। द सारनाथ एक्सप्रेस अराइव्ड 5 मिनट्स पहले, अर्ली। देखा, द सारनाथ एक्सप्रेस अराइव्ड अर्ली, या अराइव 5 मिनट्स अर्ली,
5 minutes अर्ली। हो गया, मतलब सारनाथ एक्सप्रेस पहुंची 5 मिनट पहले, निर्धारित समय से पहले। ये नहीं कहेंगे, वही हो गया। जब ट्रेन है तो निर्धारित समय से पहले कहा जाएगा। उम्मीद किया नहीं जा रहा है, यहाँ उम्मीद थोड़ा करना है, वो तो फिक्स है कि समय है। और दूसरा मैं बात करें कि ये तो बता दिया कि निर्धारित समय से पहले। अब थोड़ा और बात करें कि मान लीजिए कि रोज़ मैं जाता हूँ विद्यालय 7:30 बजे, और कल शिक्षक दिवस है, तो कल मुझे 7 बजे, मतलब हमारा उम्मीद समय है, उम्मीद किया हुआ समय है या निर्धारित समय है, कब है कि 7:30 बजे पहुंचना है, लेकिन कल थोड़ा पहले जाना है। तो वही मैं बात करता हूँ, आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल अर्ली, तो अब लिखेंगे टुमारो। जबकि अब जानते हैं कि अभी टाइम है, अभी टाइम है, टाइम देखा। आई शैल गो टू स्कूल अर्ली टुमारो, कल मैं स्कूल तड़के जाऊंगा, अर्ली जाऊंगा, समय से पहले जाऊंगा। ठीक है, ये अर्ले का प्रयोग इतना ही है कि समय से पहले। तो ट्रेन के बारे में ज़्यादा बात होती है, अर्ली तो बहुत बाई चांस कोई ट्रेन अर्ली पहुंचती है। ठीक है, और मैं बात करें दूसरा कि ये हम तड़के का अर्थ ले लें, वी वॉक या वी गो टू वॉक, वी गो टू ऑन वॉक अर्ली। ये हो गया, हम लोग तड़के टहलने जाते हैं। हो गया, वी गो टू ऑन वॉक अर्ली, हम लोग जाते हैं वॉक पर, टहलने पर अर्ली। तो हो गया अर्ली, तड़के। और मैं बात करूँ, अर्ली का प्रयोग एक निर्धारित, मतलब जो पीरियड ऑफ टाइम के बिगिनिंग के पहले, मतलब एक समय है, फिक्स है। जैसे कि रात शुरू हो रहा है, तो रात हम बिस्तर पर जाते हैं, तो रात शुरू जब होता है, मतलब कुछ चला गया है, तो जल्दी ही जब चले जाएंगे, मान लीजिए 10 बजे को बिस्तर पर जाते हैं सोने के लिए, हम 8 बजे चले जाएंगे, तो पूरी रात तो पड़ी है। तो रात शुरू होने से पहले, वही पीरियड ऑफ टाइम। सुबह जगते हैं, तड़के सुबह जगते हैं, तो दिन शुरू होने से पहले। तो कह रहा है कि पीरियड ऑफ टाइम के प्रारंभ के अर्थ में अर्ली का प्रयोग किया जाता है, ये मस्ट है। अर्ली का प्रयोग ये पीरियड ऑफ टाइम के आरंभ के अर्थ में या बिगिनिंग के अर्थ में। अर्ली का प्रयोग ए पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम के प्रारंभ के अर्थ में, प्रारंभ के, देखा, ये पीरियड ऑफ टाइम के प्रारंभ के अर्थ में होता है। जैसे कहें वी गेट अप अर्ली, हो गया, वी गेट अप अर्ली। और भी बात कर लें, तब समझाएंगे। वी गो टू बेड अर्ली, देखा, वी गो टू बेड अर्ली और वी गेट अप अर्ली, यहाँ समझा रहा हूँ। अर्ली का क्या अर्थ है? ए पीरियड ऑफ टाइम। वी गेट अप अर्ली, हम जब जगते हैं तो किसका प्रारंभ होता है? दिन का प्रारंभ होता है, बिगिनिंग ऑफ डे। पीरियड ऑफ टाइम क्या है? पूरा दिन, पूरा डे, होल डे, पूरा दिन हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। यही हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। इसी का बिगिनिंग हो रहा है, आरंभ हो रहा है। किसका आरंभ हो रहा है? पीरियड ऑफ टाइम का। देख रही है, वी गेट अप अर्ली, जब हम अर्ली जगते हैं
तो क्या होता है, पूरा दिन, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पूरा दिन का शुरुआत होती है। वही बात देखिए, वी गो टू बेड अर्ली, मान लीजिए आप 8 बजे सोने चले जाते हैं तो वही जाएंगे, आरंभ हुआ, किसका आरंभ हुआ है, क्या है पीरियड ऑफ टाइम, तो पूरी रात। यही जो है होल नाइट और होल डे, ये पीरियड ऑफ टाइम है। देखा कि अर्ली का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के प्रारंभ के अर्थ में किया जाता है। यही वी गेट अप अर्ली, वी गो टू बेड अर्ली, इसी अर्थ से। एक बात और बता दूं, अर्ली में, अर्ली का प्रयोग एडजेक्टिव के भी रूप में होता है। जब नाउन से पहले इसका प्रयोग कर देंगे तो एडजेक्टिव का अर्थ में हो जाएगा। तो वही अर्थ में अर्ली का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, के रूप में भी होता है। क्या कहा कि अर्ली का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। जैसे मैं कहें आई एम एन अर्ली राइजर, देख लीजिए उसी बात को मैं कह रहा हूँ। वी गेट अप अर्ली, हम लोग तड़के जगते हैं, एडवर्ब के रूप में है। ये वर्ब है तो ये एडवर्ब है, देखा, ये वर्ब है तो एडवर्ब है। गो के बाद ये भी अर्ली एडवर्ब है। यहाँ आई एम एन अर्ली राइजर, मैं अर्ली राइजर हूँ, मैं तड़के जगने वाला हूँ, समय से पूर्व, ठीक है, जगने वाला हूँ। यह राइजर नाउन है, राइज से राइजर बना ही लगाकर, ये एडजेक्टिव है। देखा, आई एम एन अर्ली राइजर, इस मतलब जो भी बना है, जैसे आई एम एन अर्ली राइजर, आप किसी को भी ले सकते हैं, किसी कोई एग्जाम्पल। और मैं एक बात करें अर्ली के, अर्ली राइजर के बारे में बताया तो एक बात है, प्रावर्स है, कहावत है। वह क्या प्रावर्स है, द अर्ली बर्ड कैचेज द वार्म्स, इसी पर एडजेक्टिव के ही रूप में प्रावर्ब। देखिए प्रावर्ब है क्या, प्रावर्ब, द अर्ली बर्ड, द अर्ली बर्ड कैचेज, द अर्ली बर्ड कैचेज द वार्म। देखिए यही ये प्रावर्ब है, ये कहावत है, इसकी इसे इन्वर्टेड कामा मैं कर दे रहा हूँ। द अर्ली बर्ड कैचेज द वार्म, मतलब जो अर्ली, वर्ड क्या है, नाउन है, अर्ली क्या है, एडजेक्टिव है, इसी में दे दिया एडजेक्टिव है। तो कहने के मतलब अर्ली वर्ड कैचेज द वार्म, इसका मतलब अर्ली वर्ड क्या है, अरे जो सुबह तड़के जो चिड़िया जगती है, मतलब सुबह उठने वाली चिड़िया, कैचेज द, कीड़ों मकोड़ों को पकड़ती है। इसका मतलब जो व्यक्ति क्या बहुत पहले संघर्ष कर लेता है, मेहनत कर लेता है, वही सब कुछ पाता है। इसका अर्थ यह है, ये मुहावरा है कि जो व्यक्ति बहुत पहले क्या संघर्ष करता है, शुरू में ही संघर्ष करता है, अर्ली तड़के पहले, वह बहुत कुछ पाता है। मतलब जब चिड़िया जो है अर्ली बर्ड जब सुबह में तड़के जगती है तो वह कीड़े मकोड़े जो निकले तुरंत पकड़ लेती है। जैसे कि अपने हमारे घर में जो चिड़िया रहती है गौरैया, तो क्या करती है, हम देखते हैं कि रात में रहती है उल्टा उस पर, और सुबह में पता नहीं कहाँ चल दी जाती है। तो वही अर्ली बर्ड कैचेज द वार्म, वह वार में कीड़े मकोड़े पकड़ने के लिए चली जाती है। ये प्रावर्ब है, हम लोगों के लिए है कि जो व्यक्ति जितना जल्दी पहले संघर्ष करता है उतना पहले वह पाता है। इसका अर्थ ये है। तो हमको छोड़िए, हमको तो यहाँ दिखाना है कि एडजेक्टिव के रूप में भी अर्ली का प्रयोग यहाँ दिखाया गया है, बस है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने सुन और अर्ली के बारे में बताया, और कि दोनों जो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, ठीक है। और इसको आप लोग शुरू से अंत तक पढ़िएगा, और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स।